साथियों, मैं सौरभ कुमार सिंह और आपको हम बताते चले कि जिस तरह की चीजें हुई है और लगातार ट्वीट हो रहा है शिक्षक बहाली का मुद्दा, और जिस तरह से चीजों को आपने अवगत कराया कि टीचर बहाली के लिए 1,70,000 शिक्षकों की बहाली का जो मुद्दा चल रहा है उसके दो मामले, एक मामले बीएड वाले का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और जिसका सुनवाई अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होनी है, और दूसरा मामला डीएलएड का मामला चल रहा है पटना हाईकोर्ट में भी चल रहा है। तो सारी चीजों पर अवगत आपसे इसलिए करा रहे हैं क्योंकि लगातार लोगों का फोन कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है, और आज बीपीएससी चेयरमैन से मिलने की भी बात हो रही है कि चेयरमैन सर से मिला जाए कि आखिर कब रिजल्ट निकाला जाएगा। कल एक ट्वीट हुआ कि बीपीएससी की जो चीजें हैं कि आप फाइनल आंसर की एक नोटिस जारी हुआ है बीपीएससी के द्वारा कि फाइनल आंसर की वो है जारी हो गया है, यानी जो आपत्ति थी जो ग्रीवांसेस छात्रों की वो ले ली गई थी और प्रोविजनल के बाद एक फाइनल आंसर की जारी कर दिया गया है। तो ऐसा होता है कि फाइनल आंसर की जारी होने के बाद 1-2 दिन के बाद ही वो रिजल्ट निकल जाता है, और जो डीपीओ जिला शिक्षा पदाधिकारी को चिट्ठी लिखी गई है शिक्षा विभाग की तरफ से बीपीएससी की तरफ से कि हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ज्वाइनिंग लेटर सब इस दुर्गा पूजा की छुट्टी के दौरान ही करेंगे। तो ओवरऑल जो चीज यही है कि रिजल्ट कभी भी निकल सकता है और इसकी मुहर लग सकती है, परंतु अब चेयरमैन सर की बातों पर अगर आप जिक्र करेंगे तो वो 3 दिन पहले ट्वीट किए थे कि घबराने की जरूरत नहीं है। 43x38 कुछ वो बता रहे थे, तो 43 सब्जेक्ट है, 38 डिस्ट्रिक्ट है, तो सारी चीजों का वो मेरिट लिस्ट पर वो कंफर्म वो चीजों पर जिक्र कर रहे थे। तो हम तो यही कहेंगे कि 38 या 43 करने की जरूरत नहीं है, 24x7 आप काम करें आप सब साथियों के साथ, और जो चीजें हैं जो आपके कर्मचारी हैं, जो सहयोगी हैं, जो अफसर अधिकारी हैं, सारी चीजों पर अवगत आपको कराते चल रहे हैं कि क्या ट्वीट के माध्यम से ही नहीं, चेयरमैन सर से बार आकर हम कर रहे हैं अपने इस वीडियो के माध्यम से कि आप ट्वीट करके बता दें किस दिन रिजल्ट आना है, उसके पहले की पूरी जानकारी आप चीजों को बता सकते हैं, परंतु वो बता नहीं रहे और लगातार वो पहले बता रहे थे कि सितंबर के लास्ट वीक में या अक्टूबर फर्स्ट वीक में हम रिजल्ट देंगे। तो इतने घबराहट आपको परीक्षा लेने में थी, बहुत सारी परीक्षाओं का कंडक्ट जो उन्होंने कराया पहले के भविष्य के परीक्षाओं में आप उसको देख सकते हैं। पूर्व की परीक्षाएं बहुत सारी हुई, जैसे आपको डीपीआरओ की परीक्षा हुई है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, उसके पहले एपीओ की परीक्षा हुई, उसके बाद ऑडिटर की परीक्षा हुई। तो आप एक बात जान लीजिए कि सारी जिस दिन परीक्षा खत्म होता था उसके अगले ही दिन दूसरी परीक्षा शुरू हो जाती थी। तो 3-4 परीक्षाओं का यही स्थिति रहा है, कंटिन्यू परीक्षाएं हुई है। पीटी और मेंस के बीच में कम से कम 3 महीना का समय चाहिए, वो 15-20 दिन भी समय नहीं देते थे। पीटी का फॉर्म भराया, मेंस का फॉर्म भराया और एग्जाम शुरू हो गया। तो चेयरमैन सर लगातार जब परीक्षा आप ले रहे हैं तो फिर एग्जामिनेशन रिजल्ट देने में क्यों इतना, ऑडिटर का भी रिजल्ट आप काफी दिन पर दिए, सीडीपीओ का भी रिजल्ट काफी दिन पर, सीडीपीओ, एपीओ, ऑडिटर और डीपीआरओ 4 परीक्षाएं लगातार कंडक्ट हुई थी। तो सारी चीजों से आप अगर चाहते हैं कि परीक्षाएं जल्द हो, तो विद्यार्थी भी चाहते हैं, अभ्यर्थी लगभग 7-8 लाख अभ्यर्थी हैं, 1,70,000 का तो रिजल्ट आएगा, उसके अलावा भी बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो निराश होंगे या उनको सफलता मिलेगी। तो सारी चीजों से आप अवगत कराइए। इसलिए चेयरमैन सर इन सब चीजों पर बार ट्वीट कर रहे हैं कि नहीं ये हो जाएगा। वो उन्होंने कल भी ट्वीट किया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ लोग जो है तो गलत डॉक्यूमेंट दे दिए हैं, अपलोड कर दिए हैं, तो हम उसको वेरीफाई कर रहे हैं अपने स्तर से विभाग में। फिर उसके बाद जो है जिला में जब जाएगा तो वहां पर भी वेरिफिकेशन होगा। तो ओवरऑल उस प्रकार कार्रवाई की भी वो बात कर रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे। ठीक है, आप कार्रवाई कीजिए, चाहे वो बीएड के मामले में, बस इंतजार इस बात का है कि बीएड की सुनवाई जो सुप्रीम कोर्ट में चल रही है 20 अक्टूबर को, उसके फैसले का इंतजार नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो 1 to 5 का मामला है बीएड वालों का। तो 1 to 5 का मामले को लेकर आप रिजल्ट को रोक दीजिए फिलहाल, और उसके बाद जो है 8, 9, 10th, 11th इसका हम रिजल्ट निकालेंगे, 11, 12, 9वीं से 10वीं, 11वीं, 12वीं का रिजल्ट आप निकाल ही सकते हैं, उसमें तो कहीं कोई बाधा नहीं है। लगातार अभ्यर्थी परेशान है कि कब रिजल्ट आएगा। तो बार हम चीजों को, और कुछ लोग मैसेज करते भी हैं, कमेंट भी करते हैं कि रिजल्ट जो है उसमें कहीं गड़बड़ी तो नहीं है, परंतु इस तरह की कोई सी चीज नहीं है। जितना बढ़िया तरीके से पेपर परीक्षा कंडक्ट हुआ, इतनी बड़ी मात्रा में विद्यार्थी, लगभग 7-8 लाख परीक्षार्थी आए थे, और लगभग 3 दिन आयोजन हुआ था, 26 से 28 अगस्त को, और पूरी तरह से इस बात की उम्मीद थी परीक्षाएं
बढ़िया तरीके से होगी और हुई भी, तो हम लोग तो बहुत खुश थे कि परीक्षा अच्छे तरीके से, कहीं पेपर लीक का मामला सामने नहीं आया और काफी गंभीर विषय था, तो बहुत बढ़िया रहा। लेकिन रिजल्ट का जो इंतजार है उसमें चेयरमैन सर को तुरंत चाहिए कि ट्वीट करके बता दें कि इस दिन लगभग संभवतः इस दिन रिजल्ट आ सकता है। लेकिन फाइनल आंसर किया गया है, तो उम्मीद करते हैं कि आज और कल में रिजल्ट आने की पूरी संभावना है और इंतजार कर रहे हैं परीक्षार्थी अभ्यर्थी। शिक्षा के जगत में भी बहुत बड़ी वैकेंसी है, 1,70,000 सीटों की बहाली होनी है और सेकेंड फेज की लगभग 70,000 सीटों की जो है अधिसूचना जारी हो गई है, तो उसकी भी तैयारी, उसकी भी नोटिफिकेशन जारी होगी साथियों। ठीक है, मुझे लगता है कि आज से कल रिजल्ट आ जाएगा, आप उसका इंतजार करें।